हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका डेसिमल्स यानी दशमलव। इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे बच्चों। हम अभी बेसिक चीजें आप सीख रहे हैं जो कि आपकी आगे भी बहुत काम आने वाली हैं। ठीक है, सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बच्चों, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए भी हम चीजें यहाँ पे सीख रहे हैं। तो सारी चीज बहुत जरूरी है आपके लिए, ध्यानपूर्वक उनको समझेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो आपको करना है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। ठीक है, तो इन सभी को दशमलव रूप में लिखेंगे आप। ठीक है, कैसे लिखना है वो आपको सोचना पड़ेगा और मुझे बताइए कि क्या आप इनको लिख पाते हैं दशमलव रूप में। इतने सारे पार्ट्स हैं, इन सबको डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे आप। तो बच्चों, आई होप आपने इसको करने की कोशिश जरूर की होगी। चलिए साथ में इसको देख लेते हैं एक बार, कैसे हल करना है। देखिए यहाँ पे प्लेस वैल्यू का काफी इंपॉर्टेंट रोल है, समझेंगे। पार्ट ए देखिए, हमें पता है वंस होता है ना, और उसके राइट साइड में टेंथ होता है ना। इधर होता है टेंस, फिर हंड्रेड्स, थाउजेंड्स ऐसे होता है ना। क्या बोलते हैं, हिंदी में भी लिख लेते हैं, ये होता है दशांश। ठीक है, वंस मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ऐसे करके आता है। अभी इसको समझेंगे बस। तो देखिए, दशांश मतलब क्या होता है, 1/10 है ना। 1/10 मतलब टेंथ वाले में लिखेंगे, प्लेस वैल्यू ये हो जाएगी। जहाँ पे वन होता है वो हो जाएगी प्लेस वैल्यू वंस, यहाँ पे आएगा। जहाँ पे 10 दिखेगा उसकी प्लेस वैल्यू यहाँ पे आएगी। अब समझेंगे। देखिए ये क्या है, 5/10 क्या दिख रहा है, 5/10 दिख रहा है। तो इसमें से किस जगह आना चाहिए, ये यहाँ पे आना चाहिए है ना। इसकी प्लेस वैल्यू 5 की क्या हो जाएगी, टेंथ हो जाएगी, यहाँ पे आएगा। समझ गए। तो डेसिमल नंबर क्या होना चाहिए, ये सीधा सीधा 0.5 हो जाएगा। 0.5 दशमलव के राइट साइड में आता है ना टेंथ, तो बस ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.5 है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब बी देखिए, पार्ट बी। पार्ट बी में है 3 प्लस 7/10। तो 3 क्या आ गया, वंस वाले प्लेस पे आ जाएगा 3, यहाँ पे 3 आ जाएगा। और 7/10, तो 7/10 क्या होता है, 7/10 होता है बच्चों 1/10, टेंथ यानी दशांश वाला होगा ये, तो मतलब 7 आएगा दशांश वाले स्थान पे। तो ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे इसको, 3.7 लिखेंगे। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 प्लस 7/10, ये हो जाएगा 3 प्लस 0.7 है ना। इसको तो 0.7 लिख सकते हैं एंड दैट इज 3.7। ऐसे सभी के सभी आप कर लेंगे। पार्ट सी में देखिए, यहाँ पे क्या है, 200 दिख रहा है मुझे। दहाई के बाद क्या होता है, 100 होता है, तो 2 100 वाले स्थान पे आएगा, 6 टेंस वाले स्थान पे आएगा, क्योंकि ये क्या है, 200 क्या है, 2 इंटू 100 है ना। ये 100 वाले प्लेस पे आएगा। 60 क्या है, 6 इंटू 10, तो ये टेंस वाले प्लेस पे आएगा। 5 क्या है, 5 इंटू 1, तो ये वंस वाले प्लेस पे 5 आएगा। एंड 1/10 है ना, तो 1 क्या है, ये 1/10 वाले प्लेस पे आएगा। ऐसे ही तो लिखेंगे हम। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 200 प्लस 60 प्लस 5
प्लस 1/10 ये है। सबको इरेज कर दूं मैं? ये तो आप समझ ही गए ना। तो इसको क्या लिखेंगे अब? 265, 265 और 1/10 मतलब 1 कौन से स्थान पे आएगा? 10th वाले स्थान पे। तो 265.1 डेसिमल, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से करेंगे इनको, है ना। यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए एक बार, फिर आगे भी कर लेंगे। देखिए जैसे डी और कर लेते हैं। 70 प्लस 8/10। अब मुझे बताइए 70 क्या होगा? 7 × 10, है ना। तो टेंथ वाले प्लेस पे आएगा 7। कौन से? टेंथ वाले प्लेस पे 7 आएगा। लेकिन वंस वाले प्लेस पे क्या आएगा? कुछ दिख रहा है वंस वाले प्लेस पे? नहीं दिख रहा। तो 0 × 1 यानी 0 ही आएगा। टेंस वाले प्लेस पे क्या दिख रहा है? 8 × 1/10, 1/10 क्या होता है? टेंथ होता है, दशांश होता है। तो 8 दशांश है, यानी दशमलव के बाद क्या आएगा? 8 आएगा, 70.8 आ गया। इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। बच्चों कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, डाउट कहीं हो रहा है, तो आप इमीडिएटली पूछ लीजिए। कंफ्यूजन में आप नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नोट डाउन करेंगे, नहीं तो आप पूछ लेंगे बच्चों। ठीक है, हैंड रेज करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं सभी बच्चे, अगर कोई चीज नहीं समझ में आती है तो। तो बच्चों यहां तक समझ गए आप? अब देखिए पार्ट ई से करेंगे। ठीक है, भाग ई से हम इसको हल करेंगे। बहुत सिंपल होता है बच्चों, डेसिमल कन्वर्जन। ठीक है, डेसिमल टू कैसे लिखेंगे? ये फ्रैक्शन में दे रखे हैं सब, डेसिमल में आपको लिखने हैं। तो मैंने तरीका बता दिया है कैसे कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। देखिए पार्ट ई है, जैसे 8/10 है। बहुत सिंपल तरीका है बच्चों। देखिए डिनोमिनेटर में आप चेक करेंगे कि एक के आगे कितनी जीरो है। ठीक है, डिनोमिनेटर में कितनी जीरो दिख रही है? एक जीरो दिख रही है। जितने भी जीरो दिख रही है न्यूमरेटर में आप उसकी जगह दशमलव लगा दीजिए। ठीक है, लेकिन डिनोमिनेटर में ये होना चाहिए 100, 10, 100, 1000, 10,000, ऐसे करके, है ना। एक के आगे जो जीरो होंगी उसको डायरेक्टली आप डेसिमल में लिख सकते हैं। जैसे एक के आगे यहाँ पे एक जीरो है, तो आप राइट से शुरू करेंगे। कहाँ से? राइट से। एक अंक राइट से छोड़ के दशमलव लगा देंगे। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक जीरो है। तो सीधा आपका आंसर आ जाएगा 8.8। आया समझ में? नहीं आया कोई बात नहीं, हम एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए 7458 है, यहाँ पे है 100। अब बताइए इसको दशमलव में कैसे लिखेंगे? देखिए कितने जीरो हैं डिनोमिनेटर में? हर में आपके दो जीरो हैं, मतलब दाईं तरफ से। ठीक है, दो अंक छोड़ेंगे, जितने जीरो हैं उतने ही अंक छोड़ेंगे। 8, 5, दो अंक छोड़ दिए, फिर दशमलव लगा देंगे। ये हो गया। अगर 3 जीरो होते तो 3 अंक छोड़ते, 4 जीरो होते तो 4 अंक छोड़ते। मान लीजिए यही है, 88/1000 है। कितने अंक छोड़ेंगे? 3 अंक छोड़ेंगे दाईं तरफ से, 8, 8। लेकिन यहाँ तो दो ही अंक है, तीसरा अंक कहाँ से लाएं? नहीं है तो जीरो लगा दीजिए, लेकिन 3 छोड़ने हैं हमें, ये आ जाएगा। ठीक है,
डायरेक्टली बच्चों आप कर सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। लेकिन दूसरा मेथड भी है आपके पास, पहले ये देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए इसको। दूसरा तरीका भी मैं बता देता हूँ। अगर किसी बच्चे को ये समझने में दिक्कत हो रही हो, लेकिन ये बहुत हेल्पफुल है और काफी काम आने वाला है आपके, समझे। 88/10 है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 80 + 8/10। भाई 88 को मैंने लिख दिया 80 + 8, ठीक है। अब क्या करना है, इस 10 को अलग अलग लिखेंगे दोनों के नीचे, 80/10 + 8/10, है कि नहीं। अब क्या करना है, देखिए ये 0 से 0 कट गया, कैंसल आउट। आपने सीखा था ना सरलतम रूप में कैसे लिखते हैं, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 0 हो लास्ट में राइट की तरफ, तो वो कट जाती है ना। तो क्या आ जाएगा, ये 8 + 8/10, 8 + 8/10। तो ये कौन से स्थान पे आएगा, देखिए 8 क्या है, इंटू 1 है, यानी ये कौन सा है, ये इकाई का स्थान है, तो इकाई के स्थान पे 8 आएगा। और 8 इंटू 1/10, 1/10, दशांश के स्थान पे क्या आएगा, 8 आएगा। तो दशमलव के बाद आता है दशांश का स्थान, ये 8 आ गया। इस तरह से कर सकते हैं बच्चों इसको भी। चलिए एक और देखते हैं हम। क्वेश्चन सारे बहुत इजी हैं बच्चों, ठीक है। अब पार्ट एफ देखिए, पार्ट एफ में क्या है, 4/2/10, इसको हम लिख सकते हैं 4 + 2/10 भी। अब तो सिंपल है, देखिए ऐसा ही क्वेश्चन बन गया जैसे 8 + 8/10 था। कैसे, 4 इंटू 1 है, यानी ये वंश के स्थान पे है, इकाई के स्थान पे है, तो इकाई के स्थान पे 4 आया। और 2 इंटू 1/10 है, यानी टेंथ के स्थान पे है, दशांश के स्थान पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये आएगा, जैसे यहाँ पे 4 था, ठीक है। तो 4.2 आपका आंसर है। सिंपल है, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे भी करेंगे हम। तो बच्चों यहाँ तक कर लिया है ना सबने नोट डाउन, आगे करेंगे अब। अब देखिए कहाँ तक कर लिया हमने, पार्ट एफ तक। जी देखेंगे, जी को कैसे करना है। 3/2 है, अब यहाँ तो डिनोमिनेटर में भी 10 नहीं है ना, तो क्या करेंगे, हमें डिनोमिनेटर को 10 बनाना है ना। 10 से छोटा है तो 10 ही बनाएंगे, इसको कैसे बनाएंगे। अब 3/2 है, तो क्या मैं 3/2 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख सकता हूँ। भिन्न जब आप पढ़ रहे थे तो उसमें आपने तुल्य भिन्न सीखा था, एक कॉन्सेप्ट भूलने नहीं है बच्चों ये। तुल्य भिन्न, क्या ये कॉन्सेप्ट आपको याद है, इसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। याद आ रहा है कुछ, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था उसमें कि भाई अगर कोई भी फ्रैक्शन हो, ठीक है, जैसे इसी को देखते हैं, और कुछ क्यों देखना, 3/2 है, इसके तुल्य भिन्न निकालिए। तो तुल्य भिन्न कितने हो सकते हैं, इसको हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को
सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर मैं इसको 2 से दोनों तरफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा, 6/4। सेम नंबर से करना है, किसी से भी करो, 3/3 से करूंगा तो 9/6, 3/2 को 4/4 से करूंगा तो 12/8, 3/2 को 5/5 से करूंगा तो 15/10। ठीक है, इस तरह से हम इसके तुल्य भिन्न निकाल सकते हैं। तो 3/2 के तुल्य भिन्न कौन से हुए, 6/4, 9/6, 12/8, 15/10। ये सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है इसके 3/2 के। मतलब 3/2 को हम ये भी इस तरह से भी दर्शा सकते हैं, क्योंकि इनका सबका जब सरलतम रूप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3/2 आएगा। सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए। तो इनमें से आपको कौन सा अच्छा सा लग रहा है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, उसको चूज कर लेते हैं। ये मुझे देखने में बड़ा अच्छा सा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो इसको लिख लेंगे हम, है ना। अब तो पता लग गया, याद आ गया होगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकाला आपने। चलिए ठीक है। तो यहाँ पे हमें ऐसा फ्रैक्शन चाहिए जिसके डिनोमिनेटर में हो 10। तो ये आ जाएगा 15/10। इसके डिनोमिनेटर में 10 है। क्यों चाहिए 10 भाई, 10 इसलिए चाहिए क्योंकि हम इसको डेसिमल नंबर आराम से बना सकते हैं। अभी हमने ये बनाया था ना 88/10, ऐसे ही 15/10 को बना सकते हैं। अगर डायरेक्टली लिखेंगे तो पता है 1.5 आएगा, आपको मैंने वो तरीका बता दिया है। लेकिन अगर नहीं लिखना है तो इसको 10 + 5 लिख सकते हैं, 15 को 10 + 5 लिखेंगे। ठीक है, 10 योग 5 15 आ गया। तो बस मैंने इस 15 को ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं इस 10 को अलग अलग लिख लूंगा दोनों के साथ, 10/10 + 5/10। इससे तो ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1 + 5/10। अब मुझे बताइए कि यूनिट इकाई के स्थान पे कौन सा दिख रहा है आपको, वंश और टेंथ। दो ही स्थान होंगे, वंश यानी जो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/10 से जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो 10th के प्लेस पे आएगा। तो यहाँ पे 1 आएगा वंस के प्लेस पे एंड ये 5 आएगा 10th के प्लेस पे। क्यों, बिकॉज 1 × 1 ये रहा एंड 5 × 1/10 ये रहा। ठीक है बच्चों, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 1.5, 1.5। ठीक है, कोई दिक्कत कोई डाउट है तो पूछ लीजिए आप, नहीं तो नोट डाउन कर। अब देखिए कई सारे क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं आप, एच है, आई, जे, सब पार्ट्स ऐसे कर सकते हैं। तो हम जे को और यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बार। पार्ट जे है, बाद में नोट डाउन सब कर लेंगे, अभी समझ लीजिए आप। 3 और क्या है, ये 3/5 है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 + 3/5, ऐसे लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, अब इनको आप 3 तो ठीक है, 3/5 को क्या करेंगे आप, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे। 2/2 से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, 3 + 6/10। अब मुझे बताइए इसका डेसिमल क्या होगा, ये तो वंस पे 3 आ जाएगा, 10th पे 6 आ जाएगा, 3.6 ये हो जाएगा। अब देखिए बाकी के जो क्वेश्चंस हैं आपके, बाकी के कौन से पार्ट बचे, ज्यादा कुछ बचा नहीं है इसमें, ये है और ये है ना, और ये है। ये तीनों पार्ट होमवर्क में कर लेंगे बच्चों आप। ठीक है, जो टिक किए मैंने उनको होमवर्क में करके लाना है। बाकी यहाँ पे समझा दिए हैं। कुछ नहीं समझ में आया है फिर से मैं बोल रहा हूँ, अपना हैंड रेज करेंगे ऐसे और अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अदरवाइज नोट डाउन कीजिए इसको।
तो बच्चों कर लिया सबने नोट डाउन? अगर नोट डाउन कर लिया है तो हाथ खड़ा करेंगे अपना। जीआईसी खेती एंड जीआईसी डुंगरी, सब बच्चों ने कर लिया ना नोट? चलिए अगला सवाल कीजिए अब। राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स एज फ्रैक्शंस। इस बार ही उल्टा लिखना है, उसका रिड्यूस द फ्रैक्शंस इन टू लोवेस्ट टर्म्स। लोवेस्ट टर्म, न्यूनतम, सरलतम रूप, कुछ भी बोल लीजिए, उसमें आपको लिखना है। क्वेश्चन में लिख देता हूं आपके लिए। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे दशमलव संख्याएं दी गई हैं आपको। इन दशमलव संख्याओं में आपको क्या करना है, इनको फ्रैक्शन में लिखना है, भिन्न के रूप में लिखना है। और भिन्न के रूप में लिखने के बाद क्या करेंगे, जब उत्तर लिखेंगे तो उसको रिड्यूस करना है लोवेस्ट टर्म्स में। क्या करना है, सरलतम रूप में उसको लिखना है। सरलतम रूप में लिखना आता है ना बच्चों? अब भिन्न में आपने सीखा था सरलतम रूप। सरलतम रूप क्या होता है, चलिए देख लेते हैं क्या होगा सरलतम रूप। अब ए पार्ट कर लेते हैं इसका। क्या है, 0.6 है। ठीक है, 0.6 है। तो ये सीखा भी होगा आपने। क्या करना है, जो दशमलव दिख रहा है, ठीक है, इसको अगर एक्सपेंड करके लिखेंगे तो क्या होगा, 0 × 1 प्लस 6/10, या फिर और तरीके से लिखेंगे 6 × 1/10, क्योंकि ये 10th प्लेस पे है तो इसको एक्सपेंड करके ऐसे लिखेंगे। ये 1th प्लेस पे है तो 0 × 1 आ जाएगा, है ना? इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 6/10, 6/10 आ जाएगा सीधा सीधा। और 6/10 क्या है, भिन्न है, लेकिन सरलतम रूप में इसको लिखना है। तो 6/10 का सरलतम रूप कैसे होगा, अंश और हर को हम डिवाइड करेंगे, भाग देंगे ऐसी संख्या से जिससे ये दोनों ही भाग हो रहे हो। तो 2 से चेक कीजिए, 2 × 6, 2 × 5 = 10। तो 2 से ये दोनों ही भाग हो रहे हैं पूरे पूरे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो कितना आ जाएगा, ये 3/5 आंसर आ जाएगा, बस दैट्स इट। इस तरह से कर सकते हैं बच्चों, इनको नोट डाउन कर लीजिए और बाकी के जो पार्ट्स हैं होमवर्क में करेंगे आप, ठीक है? नोट डाउन करो। तो बच्चों, यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपने समझा है, नोट डाउन किया है। जो होमवर्क दिया है उसको जरूर कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।